ओम गम गणपते नमः। नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं प्रसिद्धि सिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं देवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। नवरात्रि का आज भैया तीसरा दिवस और तीसरे दिवस में किस देवी के रूप का, कौन से रूप का, देवी का कौन सा रूप है भाई जिसकी पूजन की जाती है, और वो रूप है चंद्रघंटा का। अब चंद्रघंटा के बारे में आज हम कथा बताते हैं। चंद्रघंटा महारानी की कथा सुनिए। कैसी है चंद्रघंटा? देखिए, सबसे पहले ध्यान कीजिए, जैसा मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से आप ध्यान करेंगे तो एक रूप जो है चंद्रघंटा का आपके सामने आ जाएगा। शीश मुकुट अरु चंद्रमा शोभित घंटाकार, आलोकित जग कर रही करे न मन स्वीकार। हे माता, आपके सिर पर जो है घंटा के आकार का चंद्रमा सुशोभित है, शीश पर मुकुट धारण किए हुए। ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बार बार नमन करते हैं। घंटाकार चंद्र सिर राजत, अस्त्र शस्त्र 10 हस्त विराजत। हाँ भैया, चंद्र घंटा जी के 10 हाथ हैं, 10 हस्त है, वो 10 भुजाएं हैं उनकी। कौन कौन सी? तो इसमें क्या है? अस्त्र शस्त्र 10 हस्त विराजत, 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र विराज सुशोभित हैं। और रणयानुन मुख के हरियारूढ़ा, घंटा ध्वनि सुनया सुर विमूढ़ा। यो यज्ञ नहीं, रण में जाती हुई, जैसे युद्ध में जब जाती ना माँ, उस समय का यहाँ पर रूप बताया घंटा, चंद्रघंटा का, कि शेर पर बैठी हुई हैं और घंटा की ध्वनि हो रही है। घंटा जो शेर चलता है और तो घंटा की आवाज़ आ रही है उनके गले में, तो उससे भी सुन करके असुर विमूढ़ा, राक्षस लोग जो है मूर्छित हो रहे हैं। भूत प्रेत आदि के बाधाएं, वो घंटा ध्वनि सुन पास न आए। माँ चंद्रघंटा का घंटा जब बजता है तो भूत प्रेत को सौ दूर चले जाते हैं। घंटा ध्वनि भक्तन हितकारी, मातृ चंद्र घंटा सुखकारी। और ये चंद्रघंटा का घंटा बज जाता, मतलब उनकी जब कृपा हो जाती है तो बड़ा सुख प्राप्त होता है। करे चंद्र घंटा जो पूजन, और वस्तु अलौकिक करता दर्शन। हाँ, इसमें एक विशेष बात बताई मैया जी की। भैया, इनका पूजन करने से तो सपने में अलौकिक अलौकिक चीज़ें दर्शन है, ऐसे ऐसे देवताओं के दर्शन होंगे और ऐसा ऐसे आपको छटा दिखाई, जैसे मान लो स्वर्ग में पहुँच गए। अलौकिक दर्शन होते हैं भगवती के पूजन करने से। वस्तु और दिव्य सुगंधों का हो अनुभव, और होते दिखें सभी होते दिखें असंभव संभव। असंभव कार्यों को भी संभव करा देने वाली मैया चंद्रघंटा है। और भैया, जब भगवती की कृपा हो जाती है तो नाना प्रकार के सुगंधित वायु चलने लगती है और हमको एहसास होता है कि बड़ी सुंदर सुंदर गंध हवा चल रही है, उसमें सुंदर और मधुर मधुर गंध आ रही है। और ऐसी भैया चंद्रघंटा है। मातु कृपा जो भी पा जाता, सिंह समान निर्भय हो जाता। हाँ भाई, देखिए चंद्रघंटा की विशेषता और है। जो मनुष्य नाना प्रकार से दुश्मनों से और दुस्वप्नों से भयभीत हैं, वो चंद्रघंटा की पूजन करें। तो कौन सा दिवस है भैया ये? आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। तीसरे दिन चंद्रघंटा की महिमा, उनकी कथा हमने आपको सुनाई। तो शरणागत हो जो करे माता जी का ध्यान, शरणापन्न होकर के, हे माँ आपके सिवा हमारा कोई नहीं है, इस प्रकार से भाव लेकर के और जो ध्यान करेगा, उनका पूजन करेगा, तो तेज पुंज स्वर मधुरता नित्य हो यह कल्याण। तेज भी बढ़ेगा, वाणी में मधुरता आएगी, और क्या होगा? निर्भयता आ जाएगी जीवन में, किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। ऐसी भैया भगवती चंद्रघंटा है। तो आज अपन ने तीसरे दिन की कथा आपको सुनाई। बोलिए दुर्गा महारानी की जय, माता चंद्रघंटा मैया की जय। हर हर महादेव।